अब हम लोग जानेंगे इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। इमेज टैग में हम लोग 5 प्रॉपर्टी सीखेंगे। पहला सीखेंगे सोर्स, एसआरसी का मतलब सोर्स होता है। नेक्स्ट सीखेंगे विड्थ, उसके बाद हाइट सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे अल्ट और लास्ट जो है वो हमारा टाइटल है। तो इन पांचों को हम सीखेंगे इमेज टैग के अंदर। तो मैं आ जाता हूँ अपने नोटपैड पे। टेक्स्ट एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे हम कुछ बेसिक टैग को लिख के रखे हैं, उसके बाद इसे मैं सेव करूंगा। तो सबसे पहले इमेज टैग लगा लेते हैं। आपको सबसे पहले लेस देन देना है और यहाँ पे लिखना है IMG। उसके बाद स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे SRC, फिर इज इक्वल टू देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हम इसको सेव नहीं किए, इसलिए कलरफुल यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आप फाइल पे जाइए और यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं image.html, लिख दिए। उसके बाद जैसे ही सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा पूरा क्या हो चुका है, कलरफुल में आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे फोटो लाना होगा। तो फोटो हम कहाँ पे रखे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पे HTML नाम का फोल्डर बना हुआ है, इसी के अंदर हम यहाँ पे इमेज नाम का एक फोल्डर बना के रखे हैं। इसको हम खोलेंगे और इसी के अंदर हम 2 फोटो रखे हैं। तो इसको कैसे हम लोग अपने वेब ब्राउज़र पे लगाएँगे, तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे। जो हम इस फाइल को सेव किए हैं, उसी फ़ोल्डर के अंदर किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो फ़ोल्डर का नाम है इमेज, और उसके बाद यहाँ पे हम स्लैश देंगे। उसके बाद जो फ़ोटो का नाम है, फ़ोटो का नाम है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उसके बाद फ़ोटो का फॉर्मेट क्या होता है, टाइप क्या है, तो वो हम कैसे पता करेंगे, तो फिर से मुझे आना होगा अपने फ़ोल्डर पे और यहाँ पे फ़ोटो आपको दिख रहा है, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है और यहाँ पे आपको नाम भी दिख रहा है और इसका फॉर्मेट भी दिख रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है .jpg, यही आपको वहाँ पे डालना है। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे वही सेम चीज़ हम डाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं .jpg। लिखने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना है और फिर टैग को भी बंद करना है। उसके बाद हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसे लॉन्च करना होगा, तो लॉन्च करने के लिए व्यू पे जाएंगे। उसके बाद जाएंगे व्यू करंट फाइल इन और यहाँ से क्रोम पे हम इसे लॉन्च करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लॉन्च किए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे ब्राउजर पे क्या हो चुका है, फोटो आ चुका है। बट फोटो बहुत बड़ा है, जो फोटो का एक्चुअल साइज है वही आ रहा है। यदि आपको पता करना है कि फोटो का कितना साइज है, तो आप अपने फोल्डर पे आ जाइए जहाँ पे आप फोटो रखे हैं और फोटो पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आएंगे और यहाँ पे आपको दिखता है डिटेल्स। आपको डिटेल्स में आना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। आपको यहाँ पे दिख जाएगा विड्थ कितना है, 1200 पिक्सल, और हाइट कितना है, 630 पिक्सल। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अभी क्या है कि हम चाहते हैं कि फोटो थोड़ा छोटा हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे विड्थ। विड्थ प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको यहाँ पे डबल मैटेड कॉमा के अंदर में लिख देना है जितना भी आपको करना है। तो यहाँ पे हमको 500 करना है, तो 500 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं इज इक्वल टू दे देता हूँ। आपको ध्यान रहे यहाँ पे आपको पिक्सल देना जरूरी है। पिक्सल इसलिए हम लोग देते हैं क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है ये इंटरनेट पे चलेगा और किसी ना किसी के मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या फिर टैब में चलेगा। तो ये सारा चीज़ हमारा पिक्सल से डिनोट होता है, पिक्सल पे दिखता है, इसीलिए हम यहाँ पे पिक्सल पे रखते हैं। इंचेस, सेंटीमीटर ये सब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे पिक्सल आपको रखना है। तो अभी हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अपने वेब ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करेंगे। जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश किए हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा फोटो क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है। सिर्फ विड्थ डालने से ऑटोमेटिक मेरा छोटा हो गया। यदि हाइट भी डालेंगे तो आपको याद रहे कि आपको विड्थ जितना डाले हैं उसी हिसाब से आपको हाइट भी डालना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे हाइट डालता हूँ, अपने टेक्स्ट एडिटर पे आके यहाँ पे हम हाइट लिख देते हैं अपने मन से। हाइट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे लिख देते हैं हम हाइट 600 पिक्सल। लिखने के बाद जैसे ही हम इसे सेव करेंगे और अपने वेब ब्राउजर पे आके आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फोटो क्या हो चुका है, स्ट्रेच हो चुका है, मतलब खिंचा गया है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप ध्यान से देख करके करिए। अभी मैं हाइट को हटा देता हूँ क्योंकि हाइट का कोई जरूरत नहीं है, विड्थ से ही काम हो जाएगा। या फिर आप हाइट भी लगा सकते हैं या विड्थ भी लगाइए, दोनों कोई एक भी लगाइएगा तो आपका हो जाएगा। अभी मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये सही हो चुका है। आपको दिख रहा है फोटो सही से आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सीखेंगे अल्ट। अल्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं अल्ट लगाता हूँ। अल्ट लगाने के बाद आप
इसके अंदर में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज ऑफ रोहित शर्मा। लिखने के बाद हम इसे सेव करते हैं और अपने वेब ब्राउजर पे आके जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो हमारा ब्राउजर है, इसका जो फाइल है, ये है मेरा इसी कंप्यूटर में। यदि आप इसे इंटरनेट पे डालेंगे और कभी-कभी ऐसा होता है इंटरनेट स्लो होता है, तो फोटो को खुलने में टाइम लगता है। तो उस समय पे आपका वही टेक्स्ट दिखेगा, इमेज ऑफ रोहित शर्मा। या फिर आपको अभी देखना है कि वो कैसे दिखेगा, तो आपको क्या करना होगा, मान के चलिए ये फोटो का लोकेशन हम लोग यहाँ पे डाले हैं सही, इसे हम डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिए, तो फोटो वहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, आउटपुट नहीं दिखेगा। इसे हम सेव करते हैं और अपने वेब ब्राउजर पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो नाम दिख रहा है, बट वो फोटो नहीं दिख रहा है, क्योंकि फोटो का लोकेशन हम सही नहीं डाले हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या शो होगा। तो अभी हम इसको सही कर लेते हैं और फिर से सेव करेंगे और अपने वेब ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फोटो आ चुका है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे अल्ट का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आया कि अल्ट का यूज कैसे होता है। जब आप इंटरनेट पे डालेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी सीखेंगे टाइटल। टाइटल कैसे काम करता है? तो टाइटल को करने के लिए यहाँ पे हम टाइटल लिख देंगे, स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखते हैं टाइटल। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। लिखने के बाद आपको इसे सेव करना है। सेव मैं कर चुका हूं। उसके बाद आएंगे अपने वेब ब्राउजर पे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। जब आप अपना माउस पॉइंटर अपने फोटो पे लाएंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा नोट दिखेगा, यहाँ पे आ चुका है बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया। इस तरह से आप कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। मान के चलिए कि किसी मशीन का आप फोटो डालें अपने वेबसाइट पे और जो विजिटर आएगा उनको नहीं पता है कि ये कौन सा मशीन है, तो वहां पे आप नाम लिख के डाल सकते हैं या फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं मशीन के बारे में। तो आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग टाइटल का यूज करेंगे। यदि आपका फोटो कहीं और है और आप चाहते हैं कि उस फोटो को हमको डायरेक्टली डालना है, मतलब जैसे मैं अभी इस फोल्डर में रखा था, तो यहाँ से हम इमेज नाम का फोल्डर चुन करके फोटो का नाम लिख के डाल दिए, बट मेरा ऐसे हो गया। बट यदि आप चाहते हैं कि आपका अलग जगह पे है और आपको वो फोटो को लोकेशन को यहाँ पे डालना है, तो कैसे डालेंगे? तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक यहाँ पे फोटो मेरा है और कैसे खोलेंगे, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में आएंगे और आपको यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ है लोकेशन। तो लोकेशन को आप क्या करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से। और कॉपी करने के बाद आ जाएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे जो हम लिखे थे इमेज के बाद .jpeg, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इतना सा हम पेस्ट कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे बैकस्लैश देंगे और नाम लिख देंगे ROHIT स्पेस शर्मा। लिखने के बाद आपको इसे सेव करना है। सेव करने के बाद आप अपने वेब ब्राउजर पे आइए और जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे फोटो चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने ब्राउजर पे फोटो को ला सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग फोटो को लाएंगे, कैसे अल्ट का यूज करेंगे, कैसे टाइटल का यूज करेंगे, कैसे हाइड का यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।